हमारे इस वक्त हम लोग रोहतास जिला के संझौली पहुंच चुके हैं। संझौली का ये प्रखंड कार्यालय आप देख सकते हैं कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय संझौली का एक बोर्ड लगा हुआ है और ये शिव सरोवर तालाब है। जैसा कि आपको बता दें कि आज यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले बिहार में स्मार्ट मीटर, जिसको हम लोग प्रीपेड मीटर के भी नाम से जानते हैं, द्वारा गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर यानी आज मंगलवार, जो कि 11 बजे से चल रहा था। आपको हम बता दें कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश भी व्यापक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माले के कार्यकर्ता भी मौजूद हो चुके हैं। जैसे कि हम हमारे पीछे में देख सकते हैं कि जितना भी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ बताया गया है कि स्मार्ट मीटर को लगाने से आपको क्या फ़ायदा है। जैसा कि एक सरकार के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है और पत्र में ये भी बताया गया है कि स्मार्ट मीटर लगवाने से क्या फ़ायदा है। और इसमें हमारे काराकाट विधानसभा के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह भी मौजूद हो चुके हैं। ये भी अपना भाषण और वक्तव्य के माध्यम से लोगों को भी संबोधित करते हुए बताया कि आप स्मार्ट मीटर लगाएं तो स्मार्ट मीटर से क्या फ़ायदा। जो पहले का मीटर था वो भी सभी लोगों को लगवाने से, स्मार्ट मीटर को नहीं लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किए और तमाम मुद्दों पर बात किए। और कौन कौन सा मुद्दे पर बात किए, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। सिंह जी जुड़ चुके हैं तो हम इनसे बात करें। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी और तमाम आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से शुक्रिया। सर, यहाँ पे जो आज 1 दिवसीय धरना दिया गया प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज इंडिया गठबंधन के जो बड़े घटक हैं बिहार के, राजद के तरफ से पूरे बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर के सवाल पर प्रदर्शन था। मैं इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा होने के नाते इस प्रदर्शन में, धरना में हम शामिल हुए। और आप सभी जानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन जनता के सवालों पर जनता के सवालों पर संघर्ष करने वाला गठबंधन है। और जनता के ये भी एक सवाल है, जनता कह रहे है कि भाई इसमें तो भाई खून चुसवा ये गठबंधन है, थी मीटर है, इसको हम मंजूर नहीं करेंगे। तो जनता के इस सवाल के साथ हम हैं। सरकार को यह साबित करना चाहिए कि कैसे यह मीटर जनता को फायदा पहुंचाने वाला है। तो जनता के पास से ये चीज़ को तथ्य के रूप में रखना होगा इसको, लेकिन यह काम सरकार कर नहीं रही है। ज़बरदस्ती किसानों के घरों पर, मजदूरों के घरों पर मीटर चिपका दिए जा रहे हैं। उसी के खिलाफ में आज का यह हम लोग का प्रोग्राम था राजद की तरफ से। पूरे बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पर आज ये प्रोग्राम है। सर, जैसा कि जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड को लेकर जितना भी बिहार राज्य के जिलाधिकारी को, डीएम को पत्र भी सौंपा गया है कि ताकि किसी भी तरह से आप स्मार्ट मीटर को लगवाइए, कहाँ तक ये सत्य है। अब सरकार के जब चिट्ठी आया है, पंकज कुमार पाल जो हैं CMD, अपर मुख्य सचिव हैं बिजली विभाग के, उनके जरिए ये चिट्ठी हर एक जिलाधिकारी के नाम से आया है कि आप बिजली विभाग के अधिकारियों को इसमें मदद करें ये लगवाने में। तो इसका मतलब साफ है कि ज़बरदस्ती लगाना है। हम उपभोक्ता हैं तो हमारे पास मीटर लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि यही मीटर से हम काम करेंगे। तो सरकार को तो इस मीटर के, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो पहले से लगा हुआ है घरों में, इसकी कमजोरी को आप बताना होगा कि क्या कमजोरी है। जनता यह नहीं समझ रही है। सरकार कह रही है कि ये स्मार्ट मीटर फायदा पहुंचाने वाला है, तो दोनों को काउंटर में आपको करना होगा ऐसा बात। तो ये काम सरकार नहीं कर रही, इसलिए जनता भ्रम में है कि ये हमारे खिलाफ में ये सब चीज़ हो रहा है। तो सरकार को इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि नहीं आपके फायदे के हैं, और नहीं तो स्मार्ट मीटर जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसको जारी रखना चाहिए। हम जनता पर बरियारी स्मार्ट मीटर थोपने के विरोध में ये सवाल को हम लोग उठा रहे हैं कि नहीं, ये नहीं लगना चाहिए। जनता जिसकी इच्छा है वो लगा सकती है, लेकिन जो नहीं चाहते हैं तो ये इसी मीटर से उनका काम चलेगा।
जैसा कि संझौली प्रखंड के कई ऐसा गांव है जहां पे बिजली विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा जाया जा रहा है और वहां पे जबरन स्मार्ट मीटर को लगा दे, लेकिन गांव वाले विरोध भी कर रहे हैं। तो उसको ये बताया जा रहा है कि आप बिजली विभाग में अगर किसी भी प्रकार कोई बाधा डालिएगा तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आप पर FIR भी दर्ज। अच्छे जो भी गलत नीतियों के खिलाफ में, चाहे इस आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े गए हैं, जो भी जनता अपना सवाल उठाती है तो उसके लिए जनता को कुर्बानी देनी पड़ती है। इसीलिए ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ में भी अगर आपको आवाज़ उठाना है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेटों के पक्ष में है, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है। ये आम जनता की सरकार है ही नहीं जो आम जनता के बातों को सुने। ये तो पूंजीपतियों की बात सुन रही है, उसकी पूंजी को कैसे बढ़ाया जाए उसी के लिए सारी नीतियां बनाई जा रही है। अगर जनता की ये सरकार रहती तो जनता की मजदूरी कैसे बढ़े, जनता के पॉकेट में पैसा कैसे आए, किसानों को कैसे खाद बीज सस्ता मिले, पानी कैसे व्यवस्था हो, इसके लिए नीतियां बनाती। तो इस सवाल पर नीतियां नहीं बना रही है। जनता रोहतास के और 8 जिले के सोन नहर से प्रभावित किसान मांग कर रहे हैं कि हमको इंद्रपुरी में जलाशय का निर्माण किया जाए, तो जलाशय का निर्माण नहीं हो रहा है। नहर सूख गई है, बंजर हो गई है। बिहार की नहरें, हमारे इलाके की नहरें बरसाती नहर बन चुकी है। अगर कोई सरकार जनपक्षीय सरकार होती तो इस बारे में सोचता, तो इस बारे में नहीं सोच रहा है। अब ये अडानी के मीटर है कि किसका मीटर है, सरकार इसको बताए कि कौन कंपनी इसको दिया है लगाने के लिए, और इसके लिए अब लाठी गोली केस मुकदमा सब चला रहे हैं। तो ये सरकार तो साफ है कि किसके पक्ष में काम कर रही है। ये किसानों की सरकार तो नहीं है, मजदूरों की सरकार नहीं है, छात्रों की सरकार नहीं है, महिलाओं की सरकार नहीं है, भूमिहीनों की सरकार नहीं है। यह सरकार तो है किसकी, किसी के न किसी की सरकार होगी। तो यह सरकार बड़े पूंजीपतियों कॉरपोरेटों की सरकार है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसानों मजदूरों को अगर सरकार बनाना है तो बीजेपी से मुक्ति पानी हो। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जैसा कि जितना भी क्षेत्र सभी जगह पे भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच रही है और संझौली ब्लॉक ऐसा है जहां पे कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत लोग ऐसा उसमें कैसा है कि पैसा का उगाही की जाती है। इसको लेकर क्या कहें सर? देखिए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम धरना पर बैठ रहे हैं, हम अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन हमारे कलम से CEO BDO चाहे जो इस संबंध में है उसकी सज़ा नहीं हो सकती। सरकार इसको सज़ा देगी। हम सरकार के पास विधानसभा के अंदर भी बाहर भी सड़कों पर भी ये मांग उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी बन गई है कि गरीब जनता के उसमें काम नहीं हो पा रहा है। उसमें भी फायदा जो भी मिल रहा है वो फायदा बड़े लोग, पैसे वाले लोग उठा रहे हैं। तो ये हमारा एक रास्ता है। इसीलिए ये सरकार बड़े पूंजीपतियों कॉरपोरेटों की सरकार है और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसानों मजदूरों को अगर सरकार बनाना है तो बीजेपी से मुक्ति पानी हो। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जैसा कि जितना भी क्षेत्र सभी जगह पे भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पे पहुंच रही है और संझौली ब्लॉक ऐसा है जहां पे कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत लोग ऐसा उसमें कैसा है कि पैसा का उगाही की जाती है। इसको लेकर क्या कहें सर? देखिए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम धरना पर बैठ रहे हैं, हम अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन हमारे कलम से CEO BDO चाहे जो इस संबंध में है उसकी सज़ा नहीं हो सकती। सरकार इसको सज़ा देगी। हम सरकार के पास विधानसभा के अंदर भी बाहर भी सड़कों पर भी ये मांग उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी बन गई है कि गरीब जनता के उसमें काम नहीं हो पा रहा है। उसमें भी फायदा जो भी मिल रहा है वो फायदा बड़े लोग, पैसे वाले लोग उठा रहे हैं। तो ये हमारा एक रास्ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता तो सरकार तय करती है।
सरकार किसी सीईओ को, सरकार कोई कानून बना सकती है, जैसे सरकार स्मार्ट मीटर के लिए कानून बना, सरकार इसी तरह से इसको भी कानून बना सकती है कि कोई भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा तो उसको ये करेंगे वो करेंगे, तो ये काम तो नहीं कर रही। इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ में भी जनता को सड़क पर उतरना होगा, और इतना ही हम कह सकते हैं कि जनता की इस लड़ाई के साथ हम रहेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी भी हमारे विधायक जी ये बताया है कि जो जितना भी लोग हैं सबसे पहले जनता लोगों को आना चाहिए, ताकि जो देखिए अब विधायक जी हैं, विधायक जी इसमें काफ़ी इन्होंने घंटों तक ये धारणा प्रदर्शन में काफ़ी अपना टाइम दिया, सभी लोग गंतव्य के साथ दिए। और हम विधायक जी से एक सवाल करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले हमारे जो इस क्षेत्र का जो रोड खराब हुआ है, सड़क मार्ग, उसको लेकर कुछ लोगों ने आपके पास ज्ञापन सौंपे थे। कुछ लोगों को ये जानकारी चाहिए कि जो रोड था, रोड का टेंडर के काम जो ये चैता से राजपुर जाता है, चैता से राजपुर वाला रोड जो है बीच में गड़ूरा से खराब है, जी, तो वो प्रक्रिया में है जी, और 3.5 किलोमीटर रोड है वो हमारे नज़र में है। हमने लिखित रूप से सरकार के पास भी, विभाग के पास भी, सब जगह हम आग्रह कर चुके हैं। वो काम लगेगा, जैसे ही नया टेंडर होगा तो काम लगेगा, क्योंकि वो रोड पहले भी बन जाता, लेकिन सरकार चूँकि बदल गई, तो सरकार बदल गई या 2 महीना के बाद मंत्रियों का विभाग का बंटवारा हुआ, आप सभी जानते हैं। तो जिसमें जो पुराना जो सब कुछ लिस्ट में था उसको हटाकर नए सिरे से फिर ये कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये भी माने समस्या पैदा हुआ। वो रोड बहुत ख़राब है, हमारे नज़र में है, और उसके लिए हम लोग लगे हुए। ऐसे आम तौर पर जो भी खराब सड़कें हैं उसमें से कुछ ही रह गया है, सब करीब करीब हम लोग बनाने की कोशिश किए हैं, और भी, लेकिन सब चीज़ भी तो बंद थोड़े जाएगा, लेकिन है वो रोड खराब है, हम जहाँ हमारे नज़र में है उसको बनाने की प्रक्रिया में है। उस सर जमीनी का जो सर्वे चल रहा है उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, इसमें सर्वे के हम विरोध में नहीं है, सर्वे होना चाहिए, लेकिन सर्वे में जो कि पहले जो तैयारी करनी चाहिए सरकार को, वो तैयारी सरकार नहीं कर पाएगी। इसके लिए जितना अमीन चाहिए, उसके पास कर्मचारी चाहिए, तो वो ना अमीन है ना कर्मचारी है। जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है, जो आज विवाद के कारण बना हुआ है, मारपीट के कारण बना हुआ है, और इतना ही दिन के सर्वे में कई हत्याएं के भी हो चुके हैं, आगजनी की घटनाएं घट गई। तो सरकार इस भूमि सर्वे के साथ पहले जो करना चाहिए, पहले तो बहुत सारे लोग बिहार सरकार के ज़मीन पर बसे हुए हैं, तो पहले तो उनको कागज दे देती ताकि वो उनका मालिकाना हक मिल जाता, तो वो कागज नहीं दी। अब इसी तरह से काम माने किए जा रहे हैं। अब ब्लॉक में भीड़ लगा हुआ है, उगाही हो रही है, सबको पहले तैयारी करने की मौका देती सरकार। इसके लिए अंचल कार्यालय को, प्रखंड कार्यालय को, अपने स्टाफ को माने तत्पर करती, उसके लिए सबको मन तैयार करती, उसके लिए जितना कर्मचारी की जरूरत है, तब सर्वे में जाती तो शायद बेहतर रिजल्ट होता। मैं आज भी मांग करना चाहता हूं कि ये सब काम करते हुए इस काम को कराया जाए। सर्वे के हम विरोध में नहीं है, सर्वे हो। देखिए, अभी हमारे विधायक जी के साथ जितना भी लोगों का तमाम मुद्दा था, तमाम मुद्दा पे हमने बात किया और इनसे तमाम चीज़ों के बारे में हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। और सबसे पहले हमारे संझौली के लिए एक दुखद बड़ी घटना है कि आज सुबह में एक जो बच्चा है, 8 वर्षीय बच्चा का इस तालाब में डूबने से, 12 साल का था, तो तालाब में डूबने से उनका मौत हो गया। आंतरिक परीक्षण के लिए सासाराम सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया कराने के बाद भेज दिया गया था। थोड़ा सा हम विधायक जी से बात कर लेंगे, अशोक संतावना के थोड़ा सा कर लेंगे। विधायक जी आज एक ना उस आने के साथ ही मालूम हुआ, और यहाँ सीओ आए थे, उस संदर्भ में उनसे बात हुआ और सब प्रक्रिया की जानकारी हमें मिली है। सही दिशा में प्रक्रिया चल रही है। ऐसे जिन परिवार के बच्चे की मृत्यु हुई है, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उनके दुख में शामिल होता हूं। ये दुखद घटना है, और एक आग्रह भी है
कि बच्चों पर, चूंकि बरसात के दिन है, हर जगह अगल बगल गड्ढे पोखर ये सब कुछ है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसा दुर्घटना न हो, दुखित घटना न घटे। यही बात। चलिए, विधायक जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो तमाम मुद्दों पर हमने बात किया और विधायक जी द्वारा काफ़ी संवेदना व्यक्त भी किया गया और इसके साथ साथ गार्जियन से और पेरेंट्स से भी अपील की है कि जितना भी आपके बच्चे हैं कृपया वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा लीजिए तालाब को। यही तालाब है जिस तालाब में उसको डूबने से आज सुबह में मौत हो गया। उनका शव को आंतरिक परीक्षण के लिए सासाराम भेज दिया गया था। तमाम मुद्दों पर हमने विधायक जी से बात कर लिया था। तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।